जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। एमपी पुलिस के जो हमारे पेपर चल रहे हैं उन्हीं से जो रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रोज़ाना हमारी क्लास आती है सुबह 9 बजे, यानी एमपी पुलिस की क्लास कब आती है? हमारे सुबह 9 बजे आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छपे हुए हैं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, रिविज़न चल रहा है। तो इस क्लास को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का, वो हो जाए चंद्रमा। ठीक है, मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये युद्ध हुआ कब। तो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1191 में ईस्वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है, ये बताना है आपको। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर कर लेगा इनके बारे में, खोज कब हुई थी, ये सारी चीज़ें, तो जो हड़प्पा है इसकी खोज हुई थी 1921 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का ये कहाँ था? पाटलिपुत्र के अंदर ये वंश था, जिसे वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाता है। घनानंद को हराकर बना था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसने स्थापना की थी। विश्व बैंक में दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुभारंभ कहाँ किया है? यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से क्या होगा, बन जाएगा। तो उसका नाम क्या है? नाम हो जाता है बांग्लादेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसमें? तंबाकू के उत्पादन में। तो जो तंबाकू का उत्पादन होता है उसमें विश्व में हमारा भारत का जो स्थान है वो हो जाता है यहाँ से तीसरा। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा 16 मई। ऑप्शन डी। भारत ने किस पड़ोसी देश के लिए $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन का विस्तार 1 साल के लिए किया है? ये बताना है कौन सा देश है अपना पड़ोसी, वो हो जाता है श्रीलंका। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है, ये बताना है। जो नॉर्वे की मुद्रा होगी वो कौन सी होगी, वो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत उत्तर देना है। उत्तर देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देंगे। तो पहला आपका उत्तर बन जाता है यहाँ से नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोन। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? किस पे लिखी गई है? कारगिल पर। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? एक यात्री की जुबानी। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम आपको बताना है किसने लिखी है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि राज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर बन जाता है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ये बताना है आपको। जैसे टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकाल या मृत सागर। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका हो जाएगा बेकाल झील। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बढ़ जावे। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? भोर का तारा निम्न में से कौन सा है वो बताना है। जैसे बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो उत्तर होगा शुक्र। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, बहन भी कहा जाता है, यह पता हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन एक और क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक और क्लियर होता है कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम
तो बुध को सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। 88 दिन का यहाँ एक चक्र होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब गाना प्रदेश में ब्राजील किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी कृषि होती है वह? कहवा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का ऊपर का भाग है उसे क्या कहा जाता है? हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड दूंगा, फिर उत्तर में आपका क्लियर साथ में करता रहूंगा। तो यहाँ से हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन डी। किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है? तो वो हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? वनस्पति, गणित, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र। 4 ऑप्शन में से आपका हो जाएगा गणित से संबंधित है। ठीक है, भारत में किस राज्य में आदर्श कृषि होती है? भारत का कौन सा राज्य जहाँ पर आदर्श कृषि होती है? तो केरल आपका यहाँ से उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? किसका? बड़ी इलायची यानी इलायची का उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत होता है? तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम के अंतर्गत ये होता है। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? खनिज तेल के भारत के 2 राज्य हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ से आपका जो उत्तर होगा वो सभी के दिमाग में आ चुका होगा, असम और गुजरात। किस राज्य में काशी यात्रा योजना लॉन्च की है? कौन सी काशी यात्रा योजना किस राज्य के अंदर लॉन्च की गई है ये? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाता है। नीलम संजय रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन से? नीलम संजय रेड्डी के बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं अपने भारत के कौन से? अरे 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। श्री कालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और इसी के बाद गुजरात के बाद अगर आप देखें तो सबसे छोटी हो जाती है, वो हो जाएगी गोवा की। किसकी होगी? गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ से आपका उत्तर कौन सा हो सकता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा शिप किला दर्रा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाता है आपका बिल्कुल सही और सटीक।